विशेष अवस्था से गुजर रही है। खास करके जो यूक्रेन और रूस की जो अवस्था चल रही है उसके कारण उस समय से जो परिवर्तन हुआ है, अब ये बात कहीं और चली जा रही है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे कारण है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात पीछे में चल रही है और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये झगड़ा लोग कर रहे हैं। खास करके जो पूंजीवादी विचारधारा है और साम्यवादी विचारधारा है, इसके बीच का टकराव है। और पूंजीवादी विचारधारा और या साम्यवादी दोनों चाहते हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बने वो किसके कब्जे में हो। ऐसा लग रहा है कि फिर से पूरी दुनिया दो भागों में बंटने वाली है। मेरा सवाल है, हम लोगों का सवाल है कि भारत उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ खड़ा होता है? क्या भारत जो पहले रूस के खेमे में था, क्या रूस के खेमे में कंटिन्यू करेगा या भारत अमेरिका के खेमे में जाकर बैठा गया? ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने एक पोजीशन लकीर खींची है जिसमें हमारा जो अपना एक स्वाभिमान है स्पष्ट दिखलाई पड़ता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन उससे भी आगे बढ़ कर के एक बात बनती है कि वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में ये बात चल उठ चुकी है अर्थशास्त्रियों के बीच में कि आर्थिक प्रगति करने का कोई नया मॉडल बचा नहीं है और आर्थिक अर्थनीति जो है पूरे वर्ल्ड को तबाह की अवस्था में लेती चली जा रही है। तो अगर कोई नया आर्थिक विकास का मॉडल बचा ही नहीं है, पूंजीवाद के पास में साम्यवाद पहले ही समाप्त हो चुका है, तो दुनिया चलेगी कैसे? और हम लोगों की चिंता है कि भारतवर्ष कैसे चलेगा। इसलिए भारतवर्ष को चलाने के लिए एक अपनी अर्थनीति की आवश्यकता है, एक अपनी व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो विदेश के कर रहे हैं आप लोग हमारे पास में है, प्रौथ हमारी व्यवस्था है। प्रौथ व्यवस्था कहता है कि इंडिया नीड्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नॉट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही भारत की व्यवस्था बर्बाद हुई है। विमलानंद अबू, मैं ग्लोबल सेक्रेटरी जनरल हूँ। प्राउथिस्ट यूनिवर्सल हमारी संस्था है जो प्रौथ के सिद्धांतों का पूरे वर्ल्ड में प्रचार करती है। ये कैंपेनिंग आज एक दिवसीय है यहाँ पे? आज तो एक ही दिवस का प्रोग्राम था। क्या भारत क्लेम कर सकता है कि वो पैसा मेरा है, ठीक आप ही के देश में रहेगा, लेकिन उस पर अधिकार मेरा है और वो भारत की संपत्ति के रूप में उसको दर्ज किया जाए? ठीक है, हम उस पैसे को इंडिया नहीं लाएंगे, लेकिन क्या वो मेरी संपत्ति के रूप में आपके देश में उसको दर्ज किया जा सकता है? क्या इतनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी पार्टियों के पास में है? हम लोगों ने ये देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन के टाइम पर बोला करते थे कि अगर हमारी सरकार बनी 100 दिन के अंदर में पैसे वापस लाएंगे, हम लोगों ने ये देखा कि अमेरिका के भी पैसे वहाँ पड़े थे, जर्मनी के भी पैसे पड़े थे, काफ़ी चर्चा हो रही थी 2015-16 में। ये देखा गया कि अमेरिका के सारे पैसे 3 महीने में वापस हो गए, जर्मनी के सारे पैसे 3 महीने में स्विट्जरलैंड से वापस हो गए, लेकिन भारत के पैसे वापस नहीं हुए। काला धन अभी तक आया नहीं। कारण क्या है? कारण उसके पीछे अखबारों में छपा था, बाद में अखबारों में उसकी चर्चा बंद कर दी गई। वो ये लिखा था कि भारत की सरकार ने स्विट्जरलैंड के सरकार के साथ में मेमो ऑफ एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है कि भारत कभी भी स्विट्जरलैंड से अपने पैसे वापस लाने के लिए स्विट्जरलैंड पर दबाव नहीं डालेगा। लेकिन इसकी चर्चा क्यों बंद हो गई? एक सवाल सीधे किया जा रहा है कि मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया, लेकिन किसी बुद्धिजीवी ने, किसी भी प्रेस ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ये सवाल नहीं किया कि किसी भी सरकार ने, किसी भी सरकार की कैबिनेट ने स्विट्जरलैंड के साथ में ऐसा मेमो ऑफ एग्रीमेंट साइन कैसे कर लिया। मैंने नेतृत्व की कमी है भारत में, आप ये कर रहे हैं तो नेचुरली ये स्वाभाविक ये दिखलाई पड़ता है कि हमारे जो देश के नेतृत्व वर्ग हैं वो भारत के प्रति कम जवाबदेह हैं, अपने परिवारों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हैं। ऐसे में इंटरेस्ट है कि आनंद मार्ग क्या करने जा रहा है? ऐसे में आनंद मार्ग क्या करना कदम उठा रहे हैं आप लोग, क्या करने जा रहे हैं आगे? आनंद मार्ग के पास में एक अपनी अर्थव्यवस्था है, एक अपनी विधि व्यवस्था है जो भारत को सोने की चिड़िया बना करके रखा था। जैसा कि हमारा विश्लेषण है कि जब तक राजनीतिक पार्टियां नहीं थी तब तक भारत सोने की चिड़िया थी। अब सवाल ये उठता है
कि क्या भारत में राजनीति मुक्त व्यवस्था बनाई जा सकती है। आज पूरी दुनिया एक विशेष अवस्था से गुजर रही है, खास करके जो यूक्रेन और रूस की जो अवस्था चल रही है उसके कारण उस समय से जो परिवर्तन हुआ है, अब ये बात कहीं और चली जा रही है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे कारण है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात पीछे में चल रही है और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये झगड़ा लोग कर रहे हैं। खास करके जो पूंजीवादी विचारधारा है और साम्यवादी विचारधारा है, इसके बीच का टकराव है। और पूंजीवादी विचारधारा और या साम्यवादी दोनों चाहते हैं कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बने वो किसके कब्जे में हो। ऐसा लग रहा है कि फिर से पूरी दुनिया दो भागों में बंटने वाली है। मेरा सवाल है, हम लोगों का सवाल है कि भारत उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कहाँ खड़ा होता है। क्या भारत जो पहले रूस के खेमे में था, क्या रूस के खेमे में कंटिन्यू करेगा या भारत अमेरिका के खेमे में जाकर बैठा गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने एक पोजीशन लकीर खींची है जिसमें हमारा जो अपना एक स्वाभिमान है स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारा जो अस्तित्व है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन उससे भी आगे बढ़ कर के एक बात बनती है कि वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में ये बात चल उठ चुकी है अर्थशास्त्रियों के बीच में कि आर्थिक प्रगति करने का कोई नया मॉडल बचा नहीं है और आर्थिक अर्थनीति जो है पूरे वर्ल्ड को तबाह की अवस्था में लेती चली जा रही है। तो अगर कोई नया आर्थिक विकास का मॉडल बचा ही नहीं है, पूंजीवाद के पास में साम्यवाद पहले ही समाप्त हो चुका है, तो दुनिया चलेगी कैसे। और हम लोग की चिंता है कि भारतवर्ष कैसे चलेगा। इसलिए भारतवर्ष को चलाने के लिए एक अपनी अर्थनीति की आवश्यकता है, एक अपनी व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो विदेश के